हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी का देखिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपके देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट होने वाला है 2023, उसकी तैयारी आपकी जो है हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो आपके देखिए प्रैक्टिस सेट की क्लास चले, जिसमें जीके और हिंदी के जो क्वेश्चन आपको देखिए रेगुलर बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लास है रेगुलर हो जाए, और इसी में आपकी जो क्लासेस है थोड़ी बढ़ जाए। जैसे कि रीजनिंग की क्लास और जो आपकी मैथ्स होती है उसकी क्लास आपको भी देखने को मिलेगी जल्दी। तो पूरी तैयारी आपकी जो है हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। तो क्लास से जो है बने रहिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका जो जीके की क्लास है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। ठीक। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया, बताइए। किस वेद में बीमारियों का जो है उपचार दिया गया है साथियों। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए अथर्ववेद में जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन पहले पे आपका राइट आंसर। ठीक है। बीमारियों का उपचार, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा तथा विभिन्न प्रकारों की औषधियों का जो वर्णन है अर्थवेद में दिया गया है, याद रखिए। ठीक है। अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर। ठीक। क्या पूछा गया है, अहमदनगर अहमदनगर की की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, बताइए। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का जो है विरोध किया था। दूसरे पर सही उत्तर का चाहते हैं तो देखिए चांद बीबी ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प दूसरे पे आपका राइट है। ठीक है। ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक। कुछ भी डाउट होगा हमें मैसेज कीजिएगा कमेंट में, आपको देखिए उसका आंसर जो है आपको दिया जाएगा। ठीक। क्लियर है। अहमदनगर की किस रानी ने, तो चांद बीबी ने जो है बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगले क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। तीसरा नंबर है, उत्तर देंगे। गुरु नानक देव जी ने किस गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना अ, किस शताब्दी में की थी, बताइए। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो स्थापना है किस शताब्दी में की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए। गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म है इसकी स्थापना की थी साथियों आपकी 15वीं शताब्दी में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें। चौथा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, बताइए। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात हुई, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, इसका सही उत्तर क्या हो, तो देखिए मराठाओं ने। ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस युद्ध में जो है आपको देखिए मराठों की हार हुई थी, याद रखिएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक। पांचवा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा। रिक्त स्थान दिया गया है, साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी, बताइए। किस साम्राज्य की जो स्थापना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। पांचवे पर से उत्तर क्या होता है, तो देखिए बहमनी ने, जो आपका दिया गया आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही है कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है 1347 ईस्वी में जो आपकी हसन गंगू ने की थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखिए पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जो पांचवे पे आपका डी वाला विकल्प देगा, आपका राइट आंसर है बहमनी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से देखिए, आपका छठा नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक। पूछा गया आपका आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है, बताइए। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जो जनक है साथियों किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजा राम मोहन राय को, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, क्लियर है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का दूत एवं नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलन का जो मुख्य प्रवर्तक है माना जाता है, इनको याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का जो है विरोध किया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे।
उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की जो है वकालत भी की थी, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 7वां नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर को क्या हो जाएगा। ठीक है, सिपाही विद्रोह रिक्त स्थान में 1857 में शुरू हुआ था। बताइए, सिपाही विद्रोह, देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर शुरू हुआ था 1857 ईस्वी में, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए, सिपाही विद्रोह जो आपका 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से, एक आपका 8वां नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। पूछा है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से किसका जो नाम है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है साथियों। 8वें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अशफाक उल्लाह खां का जो दिया गया यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां का नाम जो है का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका देखिए 1857 में शुरू हुआ था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय तथा टाटा टोपे जुड़े थे। इसके पश्चात भारत में क्राउन का जो शासन स्थापित हुआ था, अशफाक उल्लाह खां जो आपका देखिए काकोरी कांड से जुड़े थे 1925 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 9वां नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, उत्तर देंगे। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान ईस्वी में शहीद हो गई। बताइए कब। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस ईस्वी में जो है शहीद हो गई थी साथियों। 9 पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो देखिए आपका हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो जो बी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विरोध में भाग लिया था। उनके पति का नाम जो है आपका देखिए गंगाधर राव था, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सब लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं वीडियो के नीचे, तो कमेंट कर दीजिए आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों किसके द्वारा की गई थी। 10 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा तो देखिए एनल ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज सेनानिवृत्त एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 11 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अल्फांसो किस फसल की किस्म है। बताइए, अल्फांसो किस फसल की किस्म है साथियों। 11 पे सही उत्तर का देखिए अल्फांसो आपकी हो जाएगी आम की फसल की किस्म, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अल्फांसो भारत का सबसे विशेष किस्म का आम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में इस आम को देखकर हापुस तथा कर्नाटक में आपूस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे, आपको 12 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा। बताइए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है। 12 पे सही उत्तर क्या होगा तो देखिए आपका राजस्थान है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 12 पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन जो आपका देखिए अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाइट में होता है। इसमें दूसरे स्थान पर कच्चे तेल उत्पादन में आपका देखिए राजस्थान राज्य आता है, देखिए। ठीक है, पहले पे आपका देखिए बॉम्बे हाइट यानी कि जो महाराष्ट्र है वहां पे आ जाएगा, और दूसरे पे आपका देखिए आ, राजस्थान राज्य आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, पर 13 नंबर है, क्या पूछा गया उत्तर दीजिएगा। पूछा है आपका रिक्त स्थान हुआ मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। बताइए, कौन सा मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय जो आपका आधारित है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो देखिए आपका 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर वह मेरिडियन है जिस पर आपका देखिए भारतीय मानक समय आपका आधारित होता है। ठीक है, बहुत ही याद रखिएगा, या तो 22.5 डिग्री जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 14 नंबर है, क्या पूछा गया है। 14 नंबर पर बताइए, काकरापारा। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बताइए, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो आपका देखिए किस राज्य में स्थित है। 14 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा तो देखिए आपका गुजरात राज्य में, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 14 पे सही उत्तर। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात के सूरत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 220
मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर है, उत्तर देंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रिक्त स्थान है जो मणिपुर में स्थित है। बताइए कौन सी है? उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी, ठीक है, ताजे पानी की झील जो स्थित है, जो कि मणिपुर में स्थित है, कौन सी झील है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो आपका देखिए भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए लोकटक झील में, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 16 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। स्वतः का पूछा कि आपका केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफार्मों की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। बताइए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का क्या नाम है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफार्मों की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवाएं का जो है कानूनी सेवा प्रदाताओं को से जोड़ेगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 पे। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों टेली लॉ। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा टेली लॉ नामक सेवा का प्रारंभ किया गया है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी स्तर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। यह सेवा डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा से नाम के जो है प्रसिद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। आपका 17 नंबर है, क्या पूछा गया? उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। भारत में वस्तु एवं सेवा का यानी कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको देखिए कल बताया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की जो शुरुआत है साथियों कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 17 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका 18 नंबर है, क्या दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये बातें अभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है पहले आपका देखिए कलकत्ता में था प्रारंभ में, ठीक है, लेकिन बाद में जो आपका देखिए मुंबई में हो गया था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है? पूछा है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, बिटकॉइन, DASH, एथोरियम, मोनारो, लाइटाकॉइन और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अ, अनियमित साधनों को क्या नाम दिया गया है? बताइए। तो देखिए इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 19 पे सही था। ठीक है, बिटकॉइन, DASH, एथोरियम, मोनारो, लाइटोकॉइन और जेट कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अधिनियमित साधनों को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है नाम दिया गया है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 19 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर है, क्या पूछा गया है? उत्तर दीजिएगा। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? बताइए। 20 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृषि और सिंचाई जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पे नाम भी दिया गया है आपका, तो जो कृषि और सिंचाई वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? तो कृषि और सिंचाई के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। ठीक है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक जो है आपका कार्य किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, 22 नंबर है, केंद्रीय संसदीय मामलों में सॉरी केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधान सभा में ई विधान
से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। क्या करने के लिए हमको ये बताना है, ठीक है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानमंडल में ई विधान से आगे बढ़ने का जो प्रस्ताव दिया है, किसके लिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, डिजिटल करने और उनके कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया गया है, किसके लिए? तो डिजिटल करने के लिए और उनके कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 22 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 23 नंबर है, 23 नंबर है, उत्तर देंगे। रिक्त स्थान दक्षिण भारत का सर्वोत्तम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकती है? कौन सा जो है आपका दक्षिण भारत का सर्वोत्तम एवं देश का 8वां न्यायालय है, ठीक है, जिसमें ई कोर्ट भुगतान की जो है सुविधा की गई है साथियों, इसकी सुविधा इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की है। ऐसा करने वाला यह दक्षिण भारत का पहला तथा देश का 8वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। नई प्रणाली में उच्च न्यायालय के केस फाइल करने के लिए स्टंप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 24 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। जो आपका डीएल विकल्प देगा 24 पे राइट आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। क्लियर है। यदि मुख्य न्यायाधीश जो आपका देखिए अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देखिए उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिए, ठीक है। तथा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को जो पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक। क्लियर है राष्ट्रपति के बारे में इतना सभी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 25 नंबर है, क्या पूछा गया है उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का जो है उल्लेख किया गया, बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत जो आपका देखिए गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 25 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाग 3 के तहत जो आपका सी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका चलिए भारतीय संविधान के भाग 3 में गोपनीयता का उल्लेख किया गया है। गोपनीयता का जो अधिकार है इसका अर्थात होता है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। इससे संबंध में दायरे याचिका पर अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस खेरा की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 के तहत, ठीक है। और गोपनीयता का अधिकार क्या होगा? तो आपका देखिए मौलिक अधिकार हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, आपका 26 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है। 26 नंबर पूछा है, एक धातु की पतली तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइए एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? 26 पर सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए तन्यता कहलाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। एक धातु की पतली तार के रूप में खींचे जाने की जो क्षमता आपकी क्या कहलाती है? तो देखिए आपकी तन्यता कहलाती है। जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 27 है, उत्तर देंगे। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार क्या कहलाता है? बताइए नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार सामान्यतः क्या कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह विकार जो आपका जरा दूरदृष्टिता कहलाता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 27 पे आपका, ठीक है। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार सामान्यतः जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 27 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 28 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया आपका अति चालकता हेतु वंचित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में किसका प्रयुक्त होता है? बताइए क्या प्रयुक्त होता है? अति चालकता हेतु वंचित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में क्या प्रयुक्त होता है साथियों? 28 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए तरल हीलियम जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सर, ठीक है। तरल हीलियम क्रायोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यह परमाणु चुंबकीय अनुनाद
स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंड सुपर कंडक्टिंग, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए एक सामान्य घटक होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया हीलियम आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अति चालकता हेतु वंचित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए इस क्रायोस्कोपी में आपका हीलियम प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 29 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, एक संवहन में जीवाणु की संख्या प्रति घंटा दुगनी होती जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे, बताइए। 29 पे सही उत्तर का जवाब बताइए। एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित होंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखिए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो देखिए 480 हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। 4 घंटे में हमसे पूछा है, देखिए 1 घंटे में आपके कितने 30 जीवाणु हुए, तो अगले घंटे में कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो 60 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा अगले घंटे में, यानी कि दूसरे घंटे में, तो 60 का 120 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे घंटे में आपके 120 हो, 120 का अब दुगना तीसरे घंटे, सॉरी पहले घंटे में देखिए 30, 30 से आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 से 120, 120 से आपका देखिए 240 हो जाएगा, ठीक है। अब 240 से आपका अगला घंटा जो चौथा घंटा आएगा उसमें आपका देखिए 480 हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चौथे घंटे के अंत तक जीवाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 480 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 नंबर में, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है। क्या प्रति अम्लों का एक घटक होता है, बताइए क्या जो है आपका देखिए प्रति अम्लों का एक घटक होता है साथियों, 30 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए NaHCO3 जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, तो देखिए प्रति अम्लों का एक मुख्य घटक होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से देंगे। मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या होता है, बताइए। आपका देखिए हिंदी की वाली क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, बताइए इसका मिट्टी का माधव होना इसका अर्थ क्या होता है, बताइए। मिट्टी का माधव होना इसका अर्थ क्या होता है साथियों, देखिए मिट्टी का माधव होना इसका अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी बी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। मिट्टी का माधव होना इसका अर्थ होता है बहुत ही मूर्ख होना, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभिनव बिल्कुल मिट्टी का माधव है, उसे कितना भी समझाओ पर उसे कोई असर नहीं होता, ठीक है। इसका अर्थ होता है मिट्टी का माधव होना। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 37 उत्तर देंगे सही का। तद्धित का संधि विच्छेद क्या, बताइए। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होता है साथ देखिए, तद्धित का अगर संधि विच्छेद देंगे तत्धन हित हो जाएगा, ठीक है। तद्धित का सही संधि विच्छेद आपका तत्धन हित हो जाएगा, और ये आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 38 उत्तर देंगे सही का। 38 नंबर आपका पूछे उद्वीगन का संधि विच्छेद का, बताइए। उद्वीगन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथी, बताइए उद्वीगन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्वीगन का अगर सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथी, तो उद्वीगन का सही संधि विच्छेद आपका उत्तधन विघ्न हो जाएगा, ठीक है। उत्तधन विघ्न हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 39 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, भक्ति में कौन सा पति। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस भक्ति में कौन सा अलंकार लगा चाहते हो 39% तक का, तो इसमें आपका देखिए आपका हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की निषेधारिता आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप का दिया जाए, वहां आपका देखिए रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे आपका जो दिया गया यहाँ पे बीती बिफावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें आपका देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, कुका 40 नंबर है, उत्तर देंगे सही तो का। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उद्धव नित बसती बहार बरसा की है, इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार प्रयुक्त हुआ, बताइए। बिन बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उद्धव नित बसती बहार बरसा की है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है प्रयुक्त हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका अलंकार हुआ है श्लेष अलंकार, ठीक है। जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां आपका देखिए श्लेष अलंकार होता है, जैसे बिन
घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित्य बसती पहाड़ वर्षा की है। यहाँ घनश्याम शब्द का दो अर्थ है, श्री कृष्ण और काले बादल। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका। अब देखिए आपका जो है पिछले साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का जो है फैसला किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? 51 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पाकिस्तान ने, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल टॉक फोर्स ने जून 2021 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का जो है फैसला किया। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर को। ठीक है, क्या पूछा गया है? 52 नंबर है। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 30वां बिहार बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की जो है घोषणा की गई? बताइए। 52 पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मोहन कृष्ण वोहरा को जो आपका दिया गया यहाँ पर टी वाला ऑप्शन 52 पे आपका सर। ठीक है, मार्च 2021 में बिड़ला बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 23वां बिहारी पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण वोहरा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। एक बार 53 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर पर। ठीक है, पूछा गया आपका मई 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए झारखंड, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मई 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो आपका देखिए झारखंड राज्य में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की जो है खोज की है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 54 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? पूछा गया आपका मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य का जो प्रथम स्थान दिया गया? बताइए। मई 2021 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 122 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान दिया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 54 पे देखिए इसका सही उत्तर साथियों उड़ीसा राज्य को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 122 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को जो है प्रथम स्थान दिया है। ठीक है, इस सूची में उत्तर प्रदेश को जो है आपका दूसरा और दिल्ली को जो है तीसरा स्थान प्रदान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए। आपका 55 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या होगा? पूछा गया आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करना है और हमको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो तीन कथन यहाँ पे दिया गया है, तीनों कथनों को पढ़ेंगे और बताएंगे सही कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है महंत नित्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, सही बात है। दूसरा पॉइंट दिया गया है इसका ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का जो है निर्माण होगा, ये भी सही बात है। और तीसरा जो दिया गया है नृपेंद्र मिश्रा को भूमि विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये भी आपका सही बात है। तो जो कथन दिया गया ये सभी के सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बताइए 56 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? 56 पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सीमांत चल दास को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 56 पे सही उत्तर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य
कार्यकारी निदेशक का सलाहकार आपका देखिए सीमांचल दास को जो है नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर का। ठीक है, क्या पूछा गया है ध्यान से देख के उत्तर देंगे। एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है साथियों? 57 पे सही उत्तर क्या हो जाए तो देखिए टेको ओनिशी को जॉब का दिया गया बी वाला विकल्प 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका किस जाने माने डायरेक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो परेश रावल को जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 58 पे आपका सही। ठीक है, परेश रावल को आपका देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 58 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या पूछा गया आपका? 59 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की जो थीम है साथियों क्या है? 59 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड 19 वर्ल्ड, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो देखिए वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड 19 वर्ल्ड, जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन 59 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाण है, यह किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है बताइए? ब्लू फ्लैग जो आपका देखिए समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाणन है, यह किस देश द्वारा जो है प्रदान किया जाता है साथियों? 60 पे 70 का होता है, यह जो है आपका देखिए प्रदान किया जाता है आपका डेनमार्क द्वारा। ठीक है, ब्लू फ्लैग जो आपका देखिए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए आपका जो है डेनमार्क द्वारा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 60 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, एक बार 61 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया आपका बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है बताइए? 61 में आयरलैंड की राजधानी कौन सी साथी? 61 पे सही उत्तर का देखिए आयरलैंड की राजधानी की बात करें तो आयरलैंड की जो राजधानी आपकी डबलिन है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 62 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन जो है आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है बताइए? चिपको आंदोलन से निम्न चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन जो आपका देखिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है साथियों? 62 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके चंदी प्रसाद भट्ट जो आपका ए वाला विकल्प देगा 62 पे आपका चलिए कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से जो आपका देखिए चंदी प्रसाद भट्ट जो आपका देखिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 62 पे सही उत्तर। ठीक है, 63 पे बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 63 उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है बताइए? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक के साथ 63 पे से होता है? देखिए अरुण शौरी की बात करें तो अरुण शौरी जबकि देखिए अनीता गेट्स पिल। ठीक है, अनीता गेट बेल्स। ठीक है, पुस्तक के लेखक है, तो जो आपका दिया गया अभी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है अरुण शौरी जो आपका देखिए अनीता गेट बेल नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 63 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 64 नंबर है, क्या पूछा गया है? अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। ठीक है, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर
इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका पुरस्कार जीता है डेविड ग्रासमैन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पर डीपीएल ऑप्शन से। अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल सॉरी मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार आपका जीता है साथियों डेविड ग्रॉसमैन ने, जो आपका दिया गया बीएल अभी कब 64 पे। सही उत्तर अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 65 पे उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या पूछा गया आपका? यूएसएफओ, यूएएफओ, ठीक है, यूएएफओ म्यूज, सॉरी, यूएफ यूएएफओ, ठीक है, मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? बताइए 65 पे सही उत्तर क्या होता है? देखिए आपका करवा टॉकीज कहा जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 65 पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 से उत्तर देंगे। सही उत्तर का क्या पूछा गया आपका? एस बी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एस बी सुनील जो आपका निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 66 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हॉकी से, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया 66 पे सही उत्तर, ठीक है। एस वी सुनील जो आपका देखिए निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 67 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष साथियों कौन थे? 67 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके सही उत्तर हो जाएगा आपका जयंती पटनायक, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका सही, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष आपके जयंती पटनायक थी, याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 68 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष जो है संस्थापित किया गया था? बताइए भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष जो है संस्थापित किया गया था साथियों? 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2012 में, जो आप सॉरी 2002 में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 68 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार आपका 2002 में ये आपका देखिए संस्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में 69 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? बताइए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला क्या बोलते हैं पुरस्कार कौन सा साथियों? 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पुलित्जर अवार्ड, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही तो, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार आपका पुलित्जर अवार्ड है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है फुटबॉल से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथी फुटबॉल के खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ड्रिबल। ड्रिबल जो आपका देखिए शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन 70 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर साथियों। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो हमें देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।